हाय एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी नीट हिंदी। आई एम योगेश चंद्र शुक्ला, योर बायोलॉजी एजुकेटर। स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। और आज के सेशन पे हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत रियलिस्टिक वीडियो पे। अगर आप नीट और एमबीबीएस का सपना देखते हैं और सोचते हैं या फिर किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये 10 आदतें आपके ऊपर बिल्कुल लागू होनी चाहिए और तभी जाकर आप अपने टॉपर्स बन सकते हैं। कभी भी आपने एक चीज सोची होगी कि आखिर वो कौन सी चीज है जो आपको नीट तक पहुंचाने में रोकती है, वो कौन सी ऐसी चीज है जो नीट क्रैक करने में, एमबीबीएस क्रैक करने में आपको रोक रही है। अगर इन सभी चीजों की एकदम रियलिटी जानना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। मैं आपको ऐसी 10 बातें बताने वाला हूं या फिर उन 10 आदतों के बारे में बताने वाला हूं जिस पे आपको गौर करना चाहिए कि कहीं ये आपकी पढ़ाई के और आपके सपनों के बीच का रोड़ा तो नहीं बन रहा है। इन चीजों पे गौर करके देखो बेटा, हमेशा याद रखना कि जीवन में कहते हैं ना कि ठोकर लगती है तभी इंसान खड़ा होता है। आज मैं आपको वही ठोकर देने आया हूं और आपको इमेजिनेशन करवाने वाले आया हूं, एक रियलिटी अनुभव करवाने वाला हूं आपको, कि आपको फील हो जाए कि आपकी पढ़ाई में कहीं इन चीजों की कमी तो नहीं है। और जो टॉपर्स हैं वो इन्हीं चीजों पे फोकस करते हैं और कम समय में अपना बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं। अब यहां से हमें, जब अगस्त का महीना खत्म हो रहा है, ऐसे समय पे हमें एक बढ़िया स्ट्रेटजी, बढ़िया प्लानिंग के साथ और रियलिटी को जानने के बाद आपकी पढ़ाई स्टार्ट करनी होगी। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहली बात, कोई भी एग्जाम निकालने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? सर, बच्चे कहेंगे सर ये तो बहुत छोटी सी बात है, बट बेटा ये इतनी छोटी सी बात है लेकिन इसका महत्व बहुत ज्यादा है। बिलीव इन योरसेल्फ। सबसे पहली बात, मैं हिंदी मीडियम के बच्चों को पढ़ाता हूं और मैं एकदम दिल से कहता हूं कि मेरे बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं इस बात का एक लो कॉन्फिडेंस होता है कि हम हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, हमारे पास चीजें नहीं है, पैसे नहीं है, मटेरियल नहीं है, तो मैं कहीं हिंदी मीडियम से नीट नहीं निकाल पाऊंगा क्या? या फिर अगर निकाल भी लिया तो क्या एमबीबीएस में जाने के बाद मेरी सफलता हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? सो मैं आप लोगों को एकदम बिल्कुल अपने भाई की तरह मानता हूं, बहनों की तरह मानता हूं और मैं तुम्हें एकदम क्लियर बात बताऊंगा। सबसे पहली चीज, कोई भी चीज फतेह करने के लिए खुद पे यकीन होना बहुत जरूरी है। बिलीव इन योरसेल्फ। जब इस जंग में तुम कूद ही गए हो, जब समंदर में छलांग लगा ही दी है, तो क्या देखना कि इस पार की उस पार, बस अब देखो और अपने ऊपर फोकस करो कि हां जी मैं कर सकता हूं। एक तनिक मात्र का भी संशय अपने दिमाग में नहीं रखना कि तुमसे नहीं हो पाएगा। तुमसे होगा, तुम इसी चीज के लिए बने हो। अगर कहते हैं ना यार कि जिस भगवान ने इस अजगर को खाने की व्यवस्था कर रखी है वो तुम्हारी भी व्यवस्था करके रखेगी। आप याद रखो, खुद पे यकीन करो, खुद की मेहनत पे यकीन करो और याद रखना कि ये लक्ष्य तुम्हारा है। सबसे बड़ी चीज, टॉपर हमेशा कॉन्फिडेंट होते हैं, टॉपर हमेशा अपने लक्ष्य को लेकर क्लियर होते हैं। उनका एटीट्यूड कहता है कि भैया मैं ये कर लूंगा, और लूजर्स हमेशा इस बात को लेकर टूटे हुए रहते कि नहीं मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा। इसलिए अपने आप यकीन करिए, सबसे बड़ी टॉपर्स की आदत है जो आपको होनी चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी चीज कि ठीक है भाई, अब कॉन्फिडेंस आ गया, हमको कॉन्फिडेंस आ गया कि हमको ये चीज कर लेनी है, करनी चाहिए। लेकिन अब दूसरी सबसे बड़ी चीज जो बच्चों के अंदर परेशानी होती है वो है रियलिटी की। अब रियलिटी की मतलब क्या है? अब जस्ट सपोज कर लीजिए कि आप अगस्त का महीना कंप्लीट है, हम सितंबर में आने जा रहे हैं, हमारे पास में 79 चैप्टर्स है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के पढ़ने के लिए। हमें कम से कम उन्हें 2-2 बार, 3-3 बार रिवीजन करना है, हमें उनके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, हमें पीवाईक्यू बनाना है, टेस्ट सीरीज बनानी है और मई के मंथ में एग्जाम को जाकर फोड़ देना है। बट हमें रियलिटी का पता ही नहीं है कि हमारे कितने चैप्टर हो गए, कितने चैप्टर होने हैं, कितनी चैप्टर की जानकारी है हमें, और जो कर लिया है क्या वो पूरी तरह से याद हो गया है या नहीं हुआ है। सो बेटा जी, बी रियल, अपने आप से ईमानदार रहिए, अपनी स्वीकार्यता, रियलिटी को स्वीकार करो कि तुम अगस्त के महीने पे अगर अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो तुम लेट हो, तुम्हें करना पड़ेगा। एग्जाम के 4 महीने पहले कोई जादू नहीं होने वाला जो तुम्हें एग्जाम को निकाल देगा। तुम्हें अपने आप पे फोकस रखना पड़ेगा, तुम्हें अपने आप पे जान झोंकनी पड़ेगी, तब जाकर ये एग्जाम निकलेगा। इसलिए रियलिटी को स्वीकार करो, उस सत्यता को एक्सेप्ट करो कि तुम किस स्थिति पे हो। मैं आज तुम्हें नहीं बताऊंगा कि तुम कैसे पता लगाओ, तुम पता लगाओ कि क्या तुम्हारा कैसा स्ट्रेटजी है कि तुम फेब या मार्च से पहले सिलेबस कंप्लीट कराने के स्थिति पे जा रहे हो या नहीं जा रहे हो।
सोच के देखो कि क्या तुम्हारे पास सच में अभी 9 महीने 8 महीने हैं। फेब मार्च को बचा ही क्या है भाई, मई से हम अगस्त पे आ गए, कितना वक्त लगा, तनिक भी नहीं। आंख बंद करोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि कब ये सब कुछ बीत गया। इसलिए रियलिटी एक्सेप्ट करो, खुद से बातें करो और बात करने के बाद मुझे बताओ कि इस रियलिटी में तुम्हें क्या पता चलता है। अगर तुम गुड हो इस रियलिटी में तो बहुत बढ़िया, अगर तुम इस रियलिटी में बैड हो तो खुद को गुड की तरफ लेकर जाओ और खुद को सुधारो। ये चीज टॉपर की सीक्रेट होते हैं। टॉपर्स अपने आप से बातें करते हैं, खुद की स्थिति को जानते हैं, खुद की कमियां और खुद की अच्छाइयों को जानते हैं। जो अच्छाइयों को जानेगा, जो अपनी स्ट्रेंथ को जानेगा, वही टॉपर बनता है। तीसरा, कुछ बच्चों के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस होता है। देखो बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है, पर जैसे ये चीज ओवर होती है ना, एक ग्राफ है मैं आपको बताता हूं। जैसे आप लोग जानते हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर सक्सेस हो जाती, ये है कॉन्फिडेंस, ये है आपके अंदर कॉन्फिडेंस। ये बहुत फेमस ग्राफ है साइकोलॉजी का, और ये है आपकी सक्सेस। ठीक है, जैसे 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 आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, आपको सक्सेस मिलती जाती है। बट जैसे ही आपके अंदर ये बात याद रखना, कॉन्फिडेंस बहुत स्थिति पे पहुंच जाता है, बहुत स्थिति पे पहुंच जाता है। ये इधर लिखना कॉन्फिडेंस, सॉरी कॉन्फिडेंस इधर लिखो और इधर लिखो सक्सेस। ठीक है, अब इधर लिखे सक्सेस, तो जैसे जैसे आप अपने सक्सेस के अपने पीक पे पहुंचोगे, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। पर इसके बाद कॉन्फिडेंस ओवर हो रहा है और आपकी सक्सेस वापस नीचे आ जाएगी। ये लिख के ले लो। इसलिए जीवन में हमेशा याद रखो कि जब भी तुम्हें ये चीज पता, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, रियलिटी से परिचित हो रहो और अपने आप को बताते रहो कि कॉन्फिडेंस क्या है। नीट एक ऐसा एग्जाम है जहां अगले साल 27 लाख बच्चे बैठ रहे हैं। टॉपर से टॉपर्स बच्चों के हाथों में पसीना है, माथे में पसीना है। तुम अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस में मत लाओ। कोई एक टेस्ट पे नंबर आ जाने से बिल्कुल ज्यादा अति उत्साहित मत हो। याद रखना, एक बहुत लंबा सफर है और इस बहुत लंबे सफर में तुम्हें अपने ध्यान को, एकाग्रता को बरकरार रखना पड़ेगा। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना। टॉपर्स हमेशा लो कॉन्फिडेंस में होते हैं, या फिर लो कॉन्फिडेंस मतलब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होते हैं। कॉन्फिडेंस होना, लो कॉन्फिडेंस होना और ओवर कॉन्फिडेंस होना, तीनों के अति सर्वत्र वर्जित। ठीक है, तो आपको कम भी नहीं होना है और ज्यादा भी नहीं होना है। टॉपर्स लोग कभी भी दिन भर अपना बखान नहीं, मुझे ये आ जाएगा, मैं डॉक्टर, जैसे बहुत सारे बच्चे यूट्यूब में डॉक्टर अपना नाम लिख देंगे, इंस्टाग्राम में अपना नाम लिख देंगे। ये सब चीज बकवास है भाई। अपने आप को बताने की जरूरत नहीं कि तुम डॉक्टर बनने वाले हो, करके दिखाओ। ठीक है, सफलता तुम्हारी शोर मचाएगी, नगाड़े बजवाना उसके बाद, मिठाई बंटवाना उसके बाद, पर अभी मत बताओ कि तुम डॉक्टर बनने वाले हो। अपना सपना लोगों को मत बताओ। चौथे नंबर की एक सबसे बड़ी चीज होती है नो ब्रेक। अब ये क्या चीज है भाई? सबसे पहली चीज, बच्चों के अंदर एक बात होती है कि यार हम ब्रेक ले लेते हैं। टॉपर्स कभी ब्रेक नहीं लेते भाई। टॉपर्स हमेशा, शादी में भी जाता है ना तो वो आदमी इन्वॉल्व रहता है अपने पढ़ाई की तरफ में, वो दुनिया में गुमसुम रहता है, अपने आप से बातें करता है, अपनी पढ़ाई से बातें करता है। टॉपर्स दुनिया की चीजों में इन्वॉल्व नहीं होता। नथिंग मैटर व्हाट हैपन हियर, क्या हो रहा है आसपास कोई फर्क नहीं पड़ता। नो ब्रेक। आपको शादी, ब्याह, त्योहार, ये वो, 15 मिनट का ब्रेक, 20 मिनट का ब्रेक, खाने का ब्रेक, ये ब्रेक ना। खाना पीना मैंडेटरी है, बट आपको उसके लिए ब्रेक लेने की 2-2 घंटे की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को फोकस करना है। जस्ट लाइक एग्जांपल, अब नीट का एग्जाम हुआ, कई बच्चे ने कहा चलो यार 15-20 दिन ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे। अभी रक्षाबंधन है, उसका ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद इसका ब्रेक ले लेते हैं, उसका ब्रेक लेते हैं। ना 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 ना, आपको ब्रेक की जरूरत ही नहीं है। आपको याद रखना, ये दिमाग है, बहुत जल्दी भूल जाता है। आपको इसे कंटिन्यूअसली आदत लगानी होगी। एक एक दिन, हर दिन करत करत अभ्यास, जड़ मत हो सुजान, रचरी आवत जात है, सील पर पड़त जान। तो वही चीज है कि आप अगर एक दिन भी भूल गए इस चीज को करना, आपका दिमाग भूल जाएगा। इसलिए ब्रेक लेने की जरूरत नहीं है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एग्जाम के अंतिम दिन तक हम कोई ब्रेक नहीं लेने वाले हैं। हम हर दिन पढ़ेंगे और जिस दिन नहीं भी पढ़ेंगे हम उसी के बारे में सोचेंगे, उसे रिवीजन करेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चन बनाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, 5वें नंबर की बात, जो बच्चा एग्जाम नहीं निकाल पाता उनसे मैं पूछता हूं, आप में से कितने प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी मिस्टेक बुक बना रखी है? मिस्टेक बुक का मतलब होता है जब मैं किसी चैप्टर को पढ़ता हूं और उसके पढ़ने के बाद क्वेश्चन बनाता हूं, उससे संबंधित क्वेश्चन जो मुझसे नहीं बनते हैं, क्या मैंने उसको कोई अलग स्थान दे रखा है क्या? जैसे लाइक एग्जाम्पल, हमेशा एक होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे, शुक्राणु जनन, अंडाणु जनन में शुक्राणु जनन, शुक्र जनन, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मिएशन, बच्चा हर बार भूलता है।
कौन द्विगुणित कौन अगुणित बच्चा हर बार भूलता है। क्या जब तुमने ये गलती की तो क्या तुमने उसके लिए एक अलग से एक बुक बनाई, क्या तुमने एक नोट किया क्या कहीं पर उसे? अगर नहीं किया तो तुम उसे दोबारा गलत करने वाले हो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। और पूरी एनसीईआरटी में कम से कम ऐसे 100 से ज्यादा पॉइंट हैं, 100 से ज्यादा पॉइंट हैं जिसे मैं मिस्टेक पॉइंट कहता हूं, जिसे मैं डेड जोन कहता हूं, क्योंकि उस जोन से लोगों को गलतियां होती हैं और उस जोन से बच्चे गलत बहुत ज्यादा करते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो इन चीजों को पढ़ने के लिए ब्लड सेल्स वाला टॉपिक हो गया, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक हो गया, बायोटेक वाला टॉपिक हो गया, जेनेटिक्स वाले टॉपिक हो गए। बच्चे गलत करते हैं वहां पर, वो डेथ जोन पे उनको टॉपिक पे लिखो कि तुम्हारी गलतियां कहां से हो रही हैं, उनको एक एक्स्ट्रा स्पेस दो और उस स्पेस को फिर कवर करो ताकि तुम्हारी सारी चीजें कंप्लीट होती चली जाएं और पढ़ती चली जाएं, इंपॉर्टेंट तरीके से होती चली जाएं। अब अगर इन सभी चीजों पे अभी 5 पॉइंट और हैं, पर इन सभी चीजों पे तुम्हें लगता है कि तुम्हें और गाइडेंस की जरूरत है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दिमाग में भी अभी कोई सवाल है, इन 5 टॉपर सीक्रेट के बाद अभी 5 और आने हैं, बट उन 5 से पहले तुम्हारे दिमाग में कोई और सवाल आ रहा है, तो हम 2 दिन 24 और 25 तारीख को तुम्हारे लिए मेंटोरशिप सेशन लेकर आ रहे हैं। अनअकैडमी की टॉप एजुकेशन से आपको वार्तालाप करने का मौका मिलेगा और ये 24 से 25 तारीख है। टॉप एजुकेटर हैं, आपको मेंटोरशिप देंगे, आपकी नीट की प्रिपरेशन से लेकर डॉक्टर के एमबीबीएस की एडमिशन तक का हर एक चीज ये आपको मिलेगा। टेलीग्राम हैंडल अनअकैडमी नीट हिंदी पे, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए अनअकैडमी नीट हिंदी टेलीग्राम हैंडल को, और वहां पर आपको इसके लिंक मिल जाएगी। गूगल फॉर्म उस फॉर्म को फिल करो और तुम अपनी सीट फिक्स कर लो। याद रखना ये लिमिटेड लोगों के लिए, क्योंकि ये लिमिटेड टाइम तक है और हम सिर्फ लिमिटेड बच्चों से ही बात कर पाएंगे। तो जो सबसे पहले टॉप 10 टॉप 15 बच्चे होंगे उन बच्चों से ही हमारी बात हो पाएगी, इसलिए बहुत जल्दी जाओ और खुद को रजिस्टर कर लो। इसके अलावा बेटा जी, अगर आप क्लास 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको निम्बस रीलोडेड बैच है अनअकैडमी नीट हिंदी की टीम स्काई की शानदार बैच है, आपको एनरोल करना चाहिए। 27 अगस्त से ये बैच स्टार्ट हो रही है। अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो फिनिक्स प्री रीलोडेड जो बैच है वो स्टार्ट हो रही है, ये 31 अगस्त से स्टार्ट हो रही है। 5,999 की ये बैच है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। शानदार बैच ये मिलेंगी। इसके अलावा आपको पुस्तक अगर आपको चाहिए, हिंदी मीडियम के शानदार नोट्स, मटेरियल, पीवाईक्यू सब कुछ चाहिए, शॉर्ट नोट चाहिए, 23 प्रिंटेड पुस्तकें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के आपके घर पे पहुंच जाएंगी और 15 ऑनलाइन टेस्ट है। 3,399 रुपए में आपको मिलेगा। ये QR कोड है, यूज करिए, या तो अनअकैडमी के एप्लीकेशन के स्टोर पर जाइए और हिंदी मीडियम के नोट्स वहां पर टाइप करिए, आपको मिल जाएंगे नोट्स। कूपन कोड यूज करना योगेश शुक्ला, आपको मिल जाएगा 50% तक का ऑफ 3,399 रुपए में। अब आते हैं हमारे पास में अगला पॉइंट। तो हमने लगभग 5 पॉइंट कंप्लीट कर लिए थे। अब हमारे पास में 6 पॉइंट आता है। 6 पॉइंट आता है कि भैया ओवर स्टडी। ओवर स्टडी भी एक बड़ा फोकस है। मैं बता रहा हूं, ये वो बिंदुओं की बात चल रही है जो बच्चे फोकस तक नहीं करते, कभी इनके बारे में सोचते नहीं। बच्चों को लगता है कि हम उठे, बैठ गए, पढ़ रहे हैं, उठ गए, बैठ गए, पढ़ रहे हैं, सो गए। ये पढ़ाई नहीं होती भैया। पढ़ाई नीट की हो रही है तो प्लानिंग होगा। 27 लाख बच्चों से आगे निकलने का प्लान है तो मेहनत करनी पड़ेगी। ओवर स्टडी क्या चीज है? बच्चे किसी एक चीज पे ही बहुत ज्यादा लगे हुए हैं और उसके अलावा सेकंड, जैसे मैं फिजिक्स के बायोलॉजी के बच्चों की सबसे बड़ी समस्या है कि जूलॉजी उन्हें पसंद है, जूलॉजी उन्हें अच्छी लगती है, तो उसी के बारे में इतना डिटेल अनावश्यक पढ़ते चले जाएंगे। जबकि बॉटनी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा कठिन क्वेश्चन आते हैं, रैंक वही सेट करता है, बच्चे उसे नहीं पढ़ते। बायोलॉजी मना है तो बायोलॉजी पढ़ रहा, फिजिक्स नहीं पढ़ रहा, केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, ये तुम्हें एग्जाम को फेल करवाने का मंत्र है ये वाला। इसलिए इसको पास करना है तो ओवर स्टडी किसी एक सब्जेक्ट की नहीं करनी है, सब पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। और ये बात मान के रखो कि अगर तुम 24 घंटे, 22 घंटे, 20 घंटे, 18 घंटे पढ़ने के बारे में सोचते हो तो बेवकूफियत है ये। इतने घंटे की जरूरत नहीं पड़ती। असल में अगर आप स्मार्ट तरीके से पढ़ोगे तो 10 से 12 घंटे भी, 15 घंटे भी बहुत काफी होते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो इसलिए सबसे पहले अपने आप को टाइमिंग के हिसाब से नहीं, क्वालिटी पे डिपेंड करो, क्वांटिटी पे नहीं। समय पे मत देखो, कम समय पे ज्यादा पढ़ाई करने की तरफ में देखो, और इसीलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है। सबसे आखिरी पॉइंट आता है 7वें नंबर के बाद, हमारा 7वां पॉइंट है एक्सक्यूजेस। अब ये क्या चीज है भाई? बच्चों को हमेशा एक्सक्यूजेस रहते हैं। टेस्ट दिया, टेस्ट में सर इस बार आउट ऑफ सिलेबस आ गया, सर इस बार जो है ना मैं पढ़ नहीं पाई थी, सर इस बार मैं ना दे नहीं पाई, सर इस बार ना त्योहार था, सर मेरी तबीयत खराब थी, सर मेरा सर दर्द कर रहा था, सर ना मैं पड़ोसी के यहाँ चली गई थी, सर मेरे यहाँ पानी ज्यादा गिर रहा था, सर मेरे को वक्त नहीं मिल पाया, सर मैं रिवीजन नहीं कर पाई, सर मेरा बैकलॉग हो गया।
दुनिया भर की चीजें, बहुत सारा एक्सक्यूज है सुनने और सुनाने वालों के लिए, पर मैं न एक्सक्यूज सुनने वाला हूं और न सुनने देता हूं। इसलिए आपको अपनी एक्सक्यूजेस देना बंद कर देना चाहिए। बहाने कमजोर लोग देते हैं जिन्हें नहीं करना है। और एक बात बता रहा हूं, जो तुम आज कर रहे हो यही तुम्हारा भविष्य बनाएगा। जिस ईंट को आज तुम रख रहे हो इसी ईंट से तुम्हारा घर बनेगा। डिसाइड कर लो तुम कि तुम कैसा भविष्य चाहते हो। कोई चमत्कार नहीं होने वाला, कोई अनगिनत अद्भुत चीज नहीं होगी, सिर्फ वही होगा जो तुम आज कर रहे हो। तुम्हारी आज की मेहनत डिसाइड करेगी कि तुम्हारा भविष्य कैसा होगा। इसलिए बी फोकस्ड, एक्सक्यूज देना बंद करो। ये जिंदगी तुम्हारी है, सफलता तुम्हारी होगी, मजा भी तुम्हारा होगा, दूसरों को एक्सक्यूज देने का कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा 8 नंबर के पॉइंट पे आते हैं, सेपरेट योरसेल्फ। क्या जरूरी है जनाब, जब तक याद रखना, एक प्लान किंगडम का एक शब्दावली है जो मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि जब तक ब्रायोफाइटा पानी से नहीं निकला होता तब आज इस दुनिया के इतने बड़े बड़े जो पौधे हैं वो नहीं हुए होते। एग्जैक्टली वही है कि अगर आप किसी एक एटमॉस्फेयर पे अपने आप को चाहते हैं कि वो एटमॉस्फेयर आपको आपके सपने तक पहुंचने से रोक रहा है, अपने आप को अलग कर दीजिए, छोड़ दीजिए उन दोस्तों को। कोई फर्क नहीं पड़ता, एक समय के बाद बेटा जी जब आप सफल नहीं होंगे, आपको कमजोरी होगी, आपका एक्सीडेंट होगा या फिर आपको कोई बीमारी हो जाएगी, कोई साथ नहीं देगा। ये दोस्ती यारी सिर्फ एक छलावा है, मजे करने के साधन है। डेफिनेटली मूड फ्रेश करने के लिए दोस्त चाहिए होते हैं, पर ये दोस्तों में से कल तुम्हारी तबीयत खराब होगी, कोई एक आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, उस दिन के बाद सब बंद कर देंगे। याद रखना ये तुम्हारा सफर है, तुम्हें ही सब कुछ झेलना होगा। इसलिए अपने आप को अनावश्यक लोगों से दूर रखो, अनावश्यक मीटिंग से दूर रखो। ये तुम्हारा सफर है, अभी तुम किसी बात के लायक नहीं हो कि तुमसे कोई मिलना चाहे वगैरह वगैरह वगैरह। अपने आप को अलग कर लो सब लोगों से, और तब तक जब तक लक्ष्य नहीं मिल जाता है। और सबसे आखिरी में हमारे पास में 9वें नंबर का पॉइंट आता है, फोकस। क्या चीज है ये फोकस? मैं हाल फिलहाल में ये चीज देखता हूं, मेरा भी मन व्यथित होता है, मैं भी बहुत परेशान होता हूं जब आसपास के सोशल मीडिया पे जब मैं कोई चीज देखता हूं, मैं भी परेशान हो जाता हूं, कभी कभी थक जाता हूं, तो मैं भी कभी कभी अपनी फैमिली के पास चला जाता हूं। मेरे को भी दिक्कतें होती है, फोकस बिगड़ जाता है। पर मैं एक चीज देखता हूं कि यार बच्चों पे इस पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। आपने हाल फिलहाल देखा होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि उस घटना पे मेरी चिंता नहीं है, बहुत चिंता है, बट कोई भी ऐसी घटना हो जाती है और बच्चों के दिमाग में सवाल, हम ये क्यों करें, ऐसा है तो हम वैसा क्यों करें, हम ऐसा है तो वैसा क्यों करें। अरे भैया, कुछ भी घटना इस दुनिया में हो जाने के बाद जीवन नहीं रुकता है, तुम्हें अपने आप को सुदृढ़ बनाना ही पड़ेगा। तुम्हारे साथ कोई अनहोनी और तुम्हारे साथ कोई बुरी घटना ना हो, इसके लिए खुद को मजबूत बनाओ, कमजोर नहीं। किसी एक बहाने की वजह से तुम अपना सपना छोड़ दोगे, ये कौन से बच्चे हैं भाई, ये कौन सा सपना था तुम्हारा जो कोई अगर कुछ हो गया तो नहीं, मैं तो डॉक्टर बनना ही नहीं चाहूंगी, मैं तो डॉक्टर बनूंगा ही नहीं, मैं तो सेफ नहीं हूं वगैरह वगैरह। अरे भैया, सेफ नहीं हो तो सेफ बनो, उसके लिए अलग रास्ते होंगे। तो क्या डॉक्टर बनना छोड़ दोगे? ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो जाएंगे, उसी में लगे रहेंगे, उसी में लगे रहेंगे। किसी का शादी चल रहा है, शादी देख रहे हैं, अरे क्यों भैया, क्यों? फोकस्ड रहो अपनी पढ़ाई की तरफ में। कोई मैटर नहीं करता कि दुनिया में क्या चल रहा है, तुम्हें अपने आप। और मैं एक बात बता दूं, ये जो लोग सोशल मीडिया पे दिन भर ये बैठ बैठ के अपना ज्ञान मारते रहते हैं ना, एक स्टेटस लगा देने से जो है ना दुनिया बदल नहीं जाती है। बदलना पड़ता है नजरिया अपना, और नजरिया बदलने के लिए नजारे बदलने पड़ते हैं, और नजारे बदलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और वो तुम नहीं करना चाहते हो। तो ये सबसे बड़ी बात है। अपने आप को अगर सुधारना है तो तुम्हारे स्टेटस लगा देने से ये दुनिया नहीं बदल जाएगी, बदलेगी। तुम अपना नजरिया बदलो, नजारे बदलो। नजरिया जब तुम्हारा बदलेगा तो आसपास की चीजें बदलेंगी, और सबसे पहले तुम खुद को बदलो। याद रखना, ये वही दुनिया है जो कुछ होने के बाद दूसरों को दोष देती है, उनके खुद के दिमाग में ये सब चीजें भरी हुई होती हैं। इसलिए ये दुनिया को ज्ञान देना बंद कर दो। तुम्हारे स्टेटस लगा देने से और 2 लाखों के स्टेटस लगा देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि जमीनी हकीकत में क्या बदलाव। इसलिए सोशल मीडिया छोड़ के फोकस रहो अपनी पढ़ाई की तरफ में। ये वो 9 सीक्रेट्स हैं जो टॉपर्स फॉलो करते हैं, आपको भी फॉलो करना चाहिए। मैं यही आपको बोलूंगा और यही आपके साथ है। प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। बहुत रियलिस्टिक वीडियो, बहुत मन लगाकर मैंने ये वीडियो बनाई है। दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को एंड बेल आइकन प्रेस करो। इस चैनल पे हम डेली सुबह 10 बजे बायोलॉजी की लाइव सेशंस लेते हैं और रात के 8 बजे बायोलॉजी में बोर्ड के लाइव सेशंस लेते हैं। आइए हमारे साथ जुड़ करके
लगातार, और 10 बजे के बाद 12 बजे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के सेशंस होते हैं और शाम को 6 और 7 बजे फिजिक्स केमिस्ट्री के सेशंस होते हैं। जुड़िए हमारे साथ। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना कमेंट सेक्शन पे। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय।